होता है, हम माइनस का 5 लेंगे, माइनस का 5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 10, और माइनस के 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। माइनस के 5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10, और माइनस 5 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, इधर अब यहाँ पे देखो हम क्या लिख देंगे, माइनस का 5, माइनस के 5 को बाद में लिखेंगे, यहाँ पे 2x प्लस का और माइनस का 5 है, माइनस का 10 बराबर 0। मूल ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लेते ही हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, x, अंदर क्या बचा x प्लस 2। अब हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया 5, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2। यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन आया तो अंदर क्या हो गया प्लस, और x को 5 को हमने बाहर लिया तो x बचा, और 5 का भाग हमने 10 में दिया तो 2 आया। ठीक है, अब x प्लस 2 सेम है, x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया तो बचा क्या x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर तो क्या हो गया, x बराबर माइनस का 2, और x बराबर क्या आया प्लस का 5। तो समीकरण के दो मूल आ गए ना। अतः समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, दो मूल क्या हो गए, माइनस का 2 और 5 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछे, आपके कमेंट का उत्तर जरूर दिया जाएगा। अब यहां पे देखो दूसरा सवाल, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहां पे देखो इसमें गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए बेटा 12, 6 दूनी 12, गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 12, और जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे 1 है, 1 है यहाँ पे, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 1। ठीक है, प्लस का 1 आना चाहिए, किसका प्लस का 1। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या है 12, और जोड़ने घटाने पर क्या है 1। तो यहां पे देखो हमने दो संख्या ली, 4 इंटू 3 करेंगे, माइनस का 4 लिया हमने, माइनस का 4 लिया तब 12 आ रहे, लेकिन माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 4 और 3 को जोड़ेंगे तो, लेकिन हमको बचाना किसका है प्लस का 1। तो 4 को तो किसका लेंगे प्लस का, 4 को तो किसका लेंगे प्लस का, और माइनस का क्या लिया 3। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आ रहा है, और माइनस 3 के लग रहा है तो माइनस का 12, और 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचा क्या 1। तो हमारे 4 और 3 संख्या सही है, तो यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0। देखो इसको वापस जोड़ेंगे तो वही x आ जाएगा प्लस का, 4 में से 3x गए तो x बचेगा, माइनस का 6 ऐसे कैसे, 2x स्क्वायर ऐसे के ऐसे। ये समझ आ गया तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फिर हमने 2 पर छांटे, यहां से हमने क्या कॉमन लिया 2x, अंदर क्या बचा x प्लस क्या बचा 2, x प्लस 2 बचा, x प्लस 2 बचा। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर में हमने 2x का भाग दिया, 2x स्क्वायर में यदि आपको समझ नहीं आता तो आप भाग दे सकते हैं, 2 से 2 कट गया, x से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या x। अब 2x का भाग 4x में देंगे,
तो x से तो x कट गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया? माइनस का 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? x, और 6 में 3 का भाग दिया तो 2। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे x। अब यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया? ये दोनों पद समान आ गए, ये दोनों पद समान आ गए ना, तो आपका गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लिया, तो इसका गुणांक क्या बचा? 2x, और इसके गुणांक क्या बचा? माइनस का 3। आगे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 कर देना है, और 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देना है। कर दिया 0। तो x बराबर 2 को इधर ले जाएंगे बराबर की साइड में, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, और 2x बराबर 3 प्लस का, x बराबर 3/2। तो हमारे पास दो मूल क्या प्राप्त हो गए? एक तो x बराबर माइनस का 2 आता है, माइनस का 2 व 3/2 समीकरण के मूल होंगे। अब देखो अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे तीसरा। अंडर रूट का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। हमको पता है गुणा करने पर क्या आना चाहिए? इन दोनों का गुणा। 5 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, तो करो 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट का 2। तो यहाँ पे देखो 5 तो ऐसे कैसे, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो बेटा क्या आ गया? 2। ये गुणा में होता है, जहां बीच में